हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर लेक्चर। आज के लेक्चर का जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच कंट्री डेवलप्ड द हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल नेम्ड फतेह 2। तो फतेह 2 एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे कौन सी कंट्री ने डेवलप करा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज ईरान। किसने करा? ये ईरान ने करा है। क्लियर है? कितनी है? बेसिकली 180 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च करी है ईरान ने, इंक्लूडिंग द हाइपरसोनिक फतेह 2। ठीक है, और किसको टारगेट करते हुए? टारगेटिंग इजराइल एयर डिफेंसेस को। ठीक है, तो फतेह 2 बेसिकली एक न्यू वर्जन है ईरान के फर्स्ट डोमेस्टिक मेड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का। ठीक है, और फतेह का आपको मतलब पता ही है कि फतेह मतलब जीत करना। क्लियर? उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हेन इज नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2024 ऑब्जर्व। मतलब नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक जो 2024 का कब ऑब्जर्व किया गया? तो इसका जो आंसर है दैट इज 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक। ठीक है, तो इंडिया में नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो सेलिब्रेट किया गया 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक। और इसका थीम क्या था? थीम था सेफ गार्डिंग और नेचुरल हेरिटेज। क्या था? सेफ गार्डिंग और नेचुरल हेरिटेज। क्लियर है? और इसकी इस इवेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट कब हुआ था? 1957 में। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए नमस्ते स्कीम जो है वो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली। अब बताइए ये किस ग्रुप ऑफ वर्कर्स के साथ रिलेटेड है? तो इसका जो आंसर है दैट इज सैनिटेशन वर्कर्स के साथ। ठीक है, क्या आंसर है? सैनिटेशन वर्कर्स के साथ। और ये बेसिकली जो नमस्ते स्कीम है ये जितने भी स्वीपर्स हो गए या सेप्टिक टैंक वर्कर्स हो गए तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये जो नमस्ते स्कीम है वो लॉन्च करी है इंडियन गवर्नमेंट ने। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए शिगेरू इशिबा इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज जापान। कहाँ के? ये जापान के। और जापान के 102 प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये बने हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड कॉटन डे। वर्ल्ड कॉटन डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 7 अक्टूबर को। कब? 7 अक्टूबर को। क्लियर है? अब ये क्यों डे सेलिब्रेट किया जाता है? टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट चैलेंजेस फेस बाय कॉटन फार्मर्स एंड द कॉटन इंडस्ट्री। ठीक है, तो बेसिकली कॉटन मतलब उसकी प्रोडक्शंस को लेके या उसकी अदर जितने भी चैलेंजेस हैं जो कॉटन फार्मर्स को फेस करने पड़ते हैं और कॉटन इंडस्ट्रीज को फेस करने पड़ते हैं, उस चीज़ की अवेयरनेस के लिए डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच कंट्री रिसेंटली सपोर्टेड इंडियाज बिड फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी कंट्री ने सपोर्ट करा है इंडिया की बिड को? किसके लिए? परमानेंट मेंबरशिप इन द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इसका जो आंसर है दैट इज भूटान। तो 79 सेशन जो हुआ यूएन जनरल असेंबली का, उसमें भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शेरिंग तोब्गे, इन्होंने एक्सप्रेस करी अपनी सपोर्ट इंडिया की परमानेंट सीट के लिए अभी जो रिफॉर्म्ड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बनी है उसमें। तो इनका कहना ये था कि इंडिया जो है वो सिग्निफिकेंटली बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कर रही है और अपनी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट लीडरशिप जो है वो भी छाप छोड़ी है साउथ ग्लोबल में। और मतलब इंडिया जो है इस पर्टिकुलर स्टेटस को डिजर्व करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए रिसेंटली विच कंट्री बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू एलिमिनेट लिप्रेसी। ठीक है, लिप्रेसी एक रोग है जिसे हिंदी में कुष्ठ रोग भी बोला जाता है। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है भाई जिसने पूरे का पूरा एलिमिनेट कर दिया इसको? दैट इज जॉर्डन। क्या है? जॉर्डन ग्लोबली पहली कंट्री बनी है जिसने एलिमिनेट करा है लिप्रेसी को। ठीक है, और इसे कंफर्म करा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए महाकालेश्वर टेम्पल रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला ड्यू टू टेम्पल कोलैप्स। अब ये किस स्टेट में लोकेटेड है? क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 2 लोगों की डेथ हो गई थी ड्यू टू वो जो मतलब मंदिर के जो वॉल थी वो कोलैप्स होने की वजह से नियर महाकाल टेम्पल इन उज्जैन मध्य प्रदेश वहाँ पे। ओके, तो इसीलिए ये चर्चा में था। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए विच एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वर हाईलाइटेड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज इन राजस्थान एट दी
दशहरा फिलंथ्रॉपी फोरम, ठीक है। तो कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है वो हाईलाइट की गई है, दैट इज क्लाइमेट अलाइन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च नियुत मोइना स्कीम फॉर गर्ल स्टूडेंट। तो बताइए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने भाई लॉन्च करा है नियुत मोइना गर्ल स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर? बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।